10 इंच गैप बच जाए उसके बाद, और किसी साइड 6 इंचेस बच जाए। डिपेंड करता है माउंटिंग प्लेट और इंडोर के डिज़ाइन के ऊपर, वो कैसा बना हुआ है। तो पहली चीज़, जब भी जिस दीवार पर आप लोगों को ड्रिल करनी है, फर्स्टली चेक कर लेना है कि उसके अंदर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इंटरनल ड्रेनेज पाइप या सीवर का कोई ऐसा पाइप तो नहीं है। सीवर्स मतलब जो आपके ड्रेनेज होल्स होते हैं, जो आपका छत से आ रहा होता है पानी, वो ना हो। तो आपको क्या करना है, हैमर उठाना है, वॉल की स्ट्रेंथ चेक करनी है। जिसमें भी आपको नॉर्मल आवाज आए, कौन सी आवाज, खोखली आवाज आए, वहां आपको ड्रिल नहीं करना है। जहां आपको फील हो सॉलिड है, वहीं पर आपको ये करना है। सेकंड, जहां पे भी आप ड्रिल करने की सोच रहे हैं या इंडोर की डायरेक्शन लगाने की सोच रहे हैं, जैसे कि हमने अभी क्लासरूम में डिस्कस किया कि डायरेक्टली डोर के जस्ट सामने एसी नहीं लगाना है, इंडोर इंस्टॉल नहीं करना है, या कोई ऐसे हीटिंग सोर्स के पास इंस्टॉल नहीं करना है, वो चीज़ों का ध्यान देना आपको। डायरेक्शंस ध्यान देने के बाद आप ये मान लो हमारा इंडोर का वॉल आ गया, राइट, हमें यहाँ एसी लगाना है। सो आपको जब भी एसी लगाना होगा, 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी है। एसी की एज के बाद सच दैट माउंटिंग प्लेट का है, माउंटिंग प्लेट जैसे माउंटिंग प्लेट यहाँ है, इसके बाद अगर मैं यहाँ इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर का भी गैप देखना है। इसके 2 इंच के बाद कम से कम 6 से 7 इंच का गैप ज़रूर देना है, 100% देना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो आपका इंडोर आ गया, इसके बाद भी आपको 6 इंच का गैप ज़रूर देना है, राइट। और इस साइड में भी सेम, क्लियर है। अगर नीचे से बात करूँ तो डिपेंड ऑन कंपनीज, वहाँ पे 2300 mm अप्रोक्सीमेटली 6.7 और 7 पॉइंट समथिंग कुछ इंचेस के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्टेंस चेक करना है। अगर फॉल सीलिंग मान लो 10 पे है तो आप 7 लगा दो, फॉल सीलिंग मान लो 8 पे है तो आप 6 लगा दो, या 8 का ही है तो वहाँ पे आप 5 पे भी लगा सकते हो, नॉर्मल। क्लियर है, ये चीज़ें याद रहेंगी आप लोगों को। अब क्या करना है, मान लो माउंटिंग प्लेट आपका ये रखा हुआ है और मैंने यहाँ से गैप लिया कि मेरा इंडोर यहाँ से लेकर गैप मेरे पास यहाँ पे 9 इंच का था, और इधर पे भी मेरा गैप कितना था, 9 इंच। बिल्कुल सेंटर में मेरा माउंटिंग प्लेट है एज आर डिज़ाइन ऑफ इंडोर। तो मैंने इसको यहाँ पे पकड़ रखा है, राशिद पकड़। अब ये यहाँ आ गया। ड्रिल करते समय सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी है, आपको ये नहीं देखना है कि आपको दिखाई क्या दे रहा है। कई केसेस में क्या होगा, जैसे आप ये लगा रहे हो ना, तो आपको लगेगा यार ये उठा हुआ है, ये नीचे है। उस केस में आपको खुद की आंखों से नहीं, स्पिरिट लेवल से चेक करना है। कई केस में क्या होता है कि जब भी आप बॉल का डिज़ाइन होता है, अप एंड डाउन भी हो जाते हैं। मान लो ऊपर फॉल सीलिंग आ रही हो, इधर हल्का सा अप हो गया, इधर हल्का सा डाउन हो गया, उस केस में आपको स्पिरिट लेवल से ही चेक करना है कि ये माउंटिंग प्लेट स्ट्रेट है या नहीं है। कई बार केसेस में क्वेश्चंस होते हैं कि सर ड्रॉप कहाँ करेंगे, जिधर पानी निकलना होगा क्या उधर ड्रिप करना ज़रूरी है या स्लॉप देना ज़रूरी है। सम ऑफ केसेस में ज़रूरी होता है, बट आपको खुद इंटरनली ये फील करके नहीं ड्रिल करना है कि मैं ड्रिल बिट ही टेढ़ी कर दूँ। आपको प्रॉपर वो करना है। जब लास्ट में होगा तो हल्का सा स्क्रू कर देना नीचे अपने आप को जो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे आप लोग, मैंने यहाँ गैप मेजर कर लिया, अपर का गैप मेजर कर लिया और साइड का गैप मेजर कर लिया, ठीक है। सबसे पहले माउंटिंग प्लेट जब भी आपको लगानी है तो सेंटर वाले को मार्क करना है, राइट। स्पिरिट लेवल का है, ये स्पिरिट लेवल आपका यहाँ है, ये देख रहे हो आप लोग यहाँ, ठीक। आपको पूरा ये करने के बाद जब ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, इसका मतलब है ये माउंटिंग प्लेट आप सही जगह पर, तो आपको इसको हटाना है। सबसे पहला मार्क इसके सेंटर पे करना है, पेन दो। तो ये हमने यहाँ पे सेंटर मार्क कर लिया, कर दिया। अब माउंटिंग प्लेट आपको हटा देनी है, हटा दिया, ड्रिल मशीन उठा। उसके बाद यहाँ ड्रिल करने के बाद फिर आप इसे टाइट करोगे उड़ल देने के बाद।
कई बार आप इसकी जगह पे डस्ट फ्लोर पे ले लेंगे। और सबसे पहली चीज़, जब भी कस्टमर प्रेमिसेस पे आप लोगों को ये काम करना है, तो जो आपका ये अभी गिरा है डस्ट, यहाँ पे न्यूज़पेपर होना चाहिए और हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, ताकि आप ये प्रिंट आप डाल रहे हो ना वॉल पे, ये नहीं आना चाहिए। हमने इसको डाला, हैमर दूँ, आ गया फिक्स। अब स्क्रू, कोई भी एक बच्चा आके यहाँ पे स्क्रू करे से, स्क्रू करते समय ये इंस्ट्रूमेंट हटा दो साइड और स्क्रू करो। हाँ, ध्यान से आप लोग इसको स्क्रू करेंगे, बट मेक श्योर स्पिट लेवल लगा हुआ होना चाहिए। पहले हल्का सा कर लो, उसके बाद स्पिट लेवल लगा लेना। हल्का सा डाउन करो, हाँ इजली करो। परमानेंट स्क्रू करो उसको, हाँ पूरा टाइट करो। अब हटा दो, स्पिट लेवल हटाओ वहाँ से, फिर से हिल रहा, पूरा टाइट करो इसको। जब तक पूरा टाइट नहीं होगा इसको हटाना नहीं है। इट्स ओके, अब हटिए, हट जाइए। देखो सबसे पहला आपने जो मार्क किया, आपका स्पिट लेवल करेक्ट है, सेम एज इट इज। जब भी ये कर लिया आप लोगों ने, अटका ही दिया पूरा, उसके बाद क्या करना है, ये आ चुका है। यहाँ पे करने के बाद जब आपका ये सेंटर वाली पोजीशन मार्क हो गई है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 1 2 3 मैंने यहाँ कर दिए, फिर ऊपर भी 1 2 और यहाँ पे 3 इधर और एक बीच में, राइट। जैसे आपने ये मार्क कर दिया, अब ये पकड़ो। अब ये फर्स्ट वाला जो आपने स्क्रू किया था, अब इसको अनस्क्रू करना है। क्या करना है, निकालना है इसको, क्योंकि ड्रिल लगे में आप कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि सर ने एक बार तो लगवा दिया फिर उसको लूज करवा रहे हैं, तो आपको लूज करना पड़ेगा। और परमानेंट मार्किंग इकट्ठा नहीं कर लेते। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि आपने लगाया माउंटिंग प्लेट, सारी मार्किंग एक साथ कर ली, उस केस में मार्क गलत होने के भी चांसेस होते हैं। तो पहला सेंटर मार्क करना है, फिर बाकी के मार्किंग करनी है। क्लियर है? चलिए बाकी के लोग 1 2 3 1 2 3 ये मार्किंग करके आप लोग कर लेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ
ड्रिल को बंद ही नहीं